दोस्तों, जीके सर्च इंजन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो था राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, जिसमें नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कम से कम 13 है वो वार्डों की संख्या होगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और वर्तमान में इसमें संशोधन किया गया तो 20 है वो वार्डों की संख्या होगी। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 के अनुसार किसी भी नगर पालिका के सभी स्थान वार्डों के नाम से जाने जाने वाले जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे। और ऐसे स्थानों की संख्या कम से कम 13 से कम नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका किसको नगर के किसी भी क्षेत्र के संबंध में कोई विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकती है। तो ऐसा निर्देश है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिया जा सकता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 180, जी हाँ, धारा 180 में दिया गया है कि नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, जो ईओ को, नगर के किसी भी क्षेत्र के संबंध में कोई भी विकास स्कीम तैयार करने का निर्देश दे सकेगी। यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो ऐसा निर्देश देगी। तो ये आपको बता दें कि धारा 180 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर पालिका के नगरपालिक प्रशासन संबंधी किन्हीं भी मामलों की जांच निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी। तो ऐसी जांच है वो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा ऐसी जांच की जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 317, जी हाँ, धारा 317 के तहत राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को किसी नगरपालिका के नगरपालिक प्रशासन से संबंधित किन्हीं मामलों में या ऐसे किन्हीं मामलों की जांच जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसकी मंजूरी मिली है, उसके अनुमोदन या सहमति अपेक्षित है, तो जांच करने का आदेश है वो दे सकती है। तो ये ध्यान रखना, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त व्यक्ति या प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा ऐसी जांच है वो की जा सकती है। तो धारा 317 के तहत ये दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974, जिसमें निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया किस नियम के अंतर्गत वर्णित है। तो निविदा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो इसमें नियम 6 के अंतर्गत वर्णित है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 में निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974, जिसमें निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया नियम 6 में वर्णित है। तीन प्रक्रिया के माध्यम से जो निविदा प्राप्त की जा सकती है, जिसमें विज्ञापन द्वारा खुली निविदा, सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा सीमित निविदा, और जो केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा जो एकल निविदा। तो 3 प्रकार से यह निविदा प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति यदि सार्वजनिक मार्ग की जो निगमित लाइन के भीतर किसी भी भवन के किसी भी भाग का निर्माण करता है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऐसा निर्माण कार्य करने से रोका जाएगा। तो आपको बता दें कि ये आपको रोका जाएगा जिसमें नगर पालिका द्वारा इसे रोका जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 183, जी हाँ, धारा 183 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी नगरपालिक क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग का जो नियमित लाइन के भीतर किसी भी भवन के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा निर्माण करता है तो वह ऐसी दोषसिद्धि पर 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये जुर्माना राशि, आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये का जुर्माने से दंडनीय होगा और यह नगर पालिका निर्देश देगी और ऐसे निर्माण या पुनर्निर्माण को रोक दिया जाएगा और यह नगर पालिका द्वारा ऐसा पुनर्निर्माण को रोका जाएगा। तो इसमें जुर्माना ध्यान रखना, 2 से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये धारा 183 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट है,
राजस्थान में नगर पालिका की बैठकों का कार्यवर्त निम्नलिखित में से किसके पर्यवेक्षण के अधीन अभिलेखित किया जाएगा? तो राजस्थान में नगर पालिका की जो बैठकों का कार्यवर्त है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अधीन इसके पर्यवेक्षण से अधीन अभिलेखित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम के अनुसार, जिसमें नगर पालिका की प्रत्येक बैठक, जी हाँ, एक 11वें नियम में वर्णित है, जिसमें नगर पालिका की प्रत्येक बैठक का कार्यवर्त नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन 3 दिन के भीतर, ध्यान रखना 3 दिन के भीतर सारवान तथ्यों सहित अभिलेखित किया जाएगा। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के तहत नियम 11 में बैठक का कार्यवर्त के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, नगर पालिका यदि वह समुचित समझे प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उस पर विचार करने के लिए किस समिति का गठन कर सकेगी? तो आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा इसमें जो सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 160, जी हाँ, धारा 160 के अनुसार प्रारूप योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व उस पर विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें नगर पालिका के समस्त सदस्य उसमें शामिल होते हैं। जी हाँ, नगर पालिका के जितने भी सदस्य हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योग, वाणिज्य और व्यापार और वृत्तियों के संगमों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। नगर में अवस्थित जो शैक्षणिक संस्थानों के 6 प्रतिनिधि, कितने 6 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए जाएंगे, और नगर में अवस्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठनों से भी 6 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। और इसके अलावा नगर के कोई भी अन्य 6 प्रमुख नागरिक को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो 5 प्रकार के सदस्यों को इस सलाहकार समिति में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना। दूसरा है सार्वजनिक शौचालयों एवं मूत्रालयों का निर्माण करवाना। तीसरा है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 के अनुसार उपरोक्त में से कौन से नगर पालिका के मुख्य कृत्य है? तो इसमें आपको बता दें कि सारे ही नगर पालिका के कार्य है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, 1 व 2 व 3। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 45 के अंतर्गत नगर पालिका के मुख्य कृत्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें नगर पालिका के जो कार्य है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था करना, अग्निशमन दल का रखरखाव करना, मार्गों का नामकरण करना, खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित करना, सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण करवाना और उनका रखरखाव करना, और जन्म मृत्यु का पंजीकरण करवाना, तो इत्यादि प्रमुख है वो नगर पालिका के कार्य है। और जो कृत्यों का उल्लेख है वो धारा 45 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका की बैठकें बुलाने में विफल रहता है तो ऐसी स्थिति में बैठक बुलाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो ऐसी स्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को बैठक बुलाने का अधिकार प्राप्त है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51, जी हाँ, धारा 51 के अनुसार अगर जो नगरपालिका अध्यक्ष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो ऐसी परिस्थिति में मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो बैठक बुला सकता है। धारा 51 के तहत इसमें साधारण और विशेष बैठक से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नगरपालिका का अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा मंजूर निर्धारित समय के लिए छुट्टी पर रहता है तो इस दौरान उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तब अध्यक्ष पद की जो रिक्ति है, तो इसमें आपको बता दें कि नगरपालिका का जो अध्यक्ष है वो मंजूर निर्धारित समय के लिए छुट्टी पर रहता है और उपाध्यक्ष का पद भी अगर रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सदस्यों में से निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी जो अध्यक्ष का पद है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 43 के अनुसार जब नगरपालिका अध्यक्ष को छुट्टी मंजूर कर दी जाए और इस दौरान उपाध्यक्ष का पद भी खाली हो तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के पद की जो रिक्तता है वो सदस्यों के निर्वाचन के माध्यम से भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 48 के अनुसार, जी हाँ, धारा 48 के अनुसार नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना निम्नलिखित में से किसका कर्तव्य होता है? तो ऐसा कर्तव्य वो नगर पालिका अध्यक्ष का होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 48 के अनुसार वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखता है नगर पालिका अध्यक्ष। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 48 की उपधारा 1 ग के अनुसार नगर पालिका के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना नगर पालिका के अध्यक्ष का कर्तव्य रहेगा। तो आइए देखते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए आपका जो क्विज है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका धन या संपत्ति के संबंध में चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगर पालिका को किसके द्वारा दी जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका धन या संपत्ति के संबंध में चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगर पालिका को किसके द्वारा दी जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएगी। अब तक 15 वीडियो है वो नगर पालिका से जुड़ी जो 2009 अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है वो हमने देख रहे हैं। 15 वीडियो हो चुके हैं, 15 PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।